जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाखा धर्म गंगा में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि का व्रत कौन कौन सी महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा लगता है घोर पाप। इन 7 महिलाओं को चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। माता रानी ऐसी महिलाओं से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसलिए आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी चैत्र नवरात्रि का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 7 महिलाओं में तो नहीं आती। भक्तों, आपको हम बता दें, इस वर्ष के चैत्र नवरात्रे पूरे 9 दिन नहीं बल्कि 8 दिन तक चलेंगे और पूरे नवरात्रे ही माता भगवती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। इस वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रे 30 मार्च से 6 अप्रैल तक मनाए जाएंगे। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:22 तक है। नवरात्रि का समापन 6 अप्रैल को होगा और व्रत का पारण उसी दिन किया जाएगा। अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो भी माता का व्रत व भक्ति नवरात्रों में माता रानी की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है तो वह पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना फल भक्तों को प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं। घर में सुख समृद्धि, धन दौलत और शांति प्रदान करते हैं तथा घर की गरीबी और दरिद्रता का नाश करते हैं। घर में माता रानी का आगमन होता है। नवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है जो कि माता की आराधना के लिए महिलाएं व पुरुष दोनों रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो अच्छा है, नहीं तो आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यता गांव के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार अगर आप चैत्र नवरात्रि के दिन किसी भी प्रकार के दिखावे का प्रयोग करते हैं तो यह घोर पाप माना जाता। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते बल्कि आप पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। माता भगवती ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती बल्कि उसे बर्बाद कर देती है। माँ दुर्गा तभी प्रसन्न होती है जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं, पूजा पाठ करते हैं। नंबर 2, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा हैं, ऐसे अगर पति पत्नी में झगड़े होते हैं तो वे लोग चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी न रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी भी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, न कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को कभी स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े को व्रत पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती हैं जब बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखे तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती हैं। ऐसे में माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं, इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करने चाहिए, न कि अलग अलग। दोस्तों, नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी भी नहीं रखना चाहिए और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पतिव्रता और पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब
उन्हें बहुत ही घोर पाप लगता है, इसलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी न रखें। दोस्तों, नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जल्दी से जल्दी इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में माता रानी कभी नहीं आती। और व्रत में पूजा पाठ करना तो जुबान से अधिक मीठी बोली बोले, ज्यादा से ज्यादा कड़वे बोल का इस्तेमाल ना करे। इससे माता सरस्वती का अपमान होता है और आप पाप के भागीदारी बन जाते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन चैत्र नवरात्रि में पूरे नवरात्र माता की आराधना की जाती है, इसलिए आपको घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी माता आपके घर में विश्राम करेंगी। नंबर 5, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को न रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी न रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। नंबर 6, मासिक धर्म में भूल कर भी नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह मैले हो जाते हैं, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं वे इस व्रत को ना रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं का पूजा में माँ दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लग सकता है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रे कल से प्रारंभ हो जाएंगे। कल का अर्थ है 30 मार्च से। तो हम आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जिसको घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आप धनवान बन जाते हो। ऐसे में यह छोटी चीज घर में लाने से माता रानी खुशी खुशी आपके घर में चली आती है। एक चीज को घर लाने से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती है। यह चीज है चैत्र नवरात्र पर घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, 16 श्रृंगार का सामान चैत्र नवरात्र के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में घर के बने मंदिर में रखने से जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और माँ दुर्गा की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। पूरे वर्ष भर माता रानी आपके घर में रहती हैं और आप लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र नवरात्र के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस जगह पर घर में माता रानी का आसन नवरात्रि व्रत स्थापित करने के लिए कर रहे हैं उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान अवश्य रख दे। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहती है। दोस्तों, नंबर 2, सोना चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने चांदी या तांबे से बनी किसी भी धातु को खास तौर से चैत्र नवरात्रों के 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्र के दिनों में सोना चांदी तांबा घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। नंबर 3, दोस्तों, आपको अपने पूजा घर में हमेशा गंगा जल जरूर रखना चाहिए। जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता है तो वह मंदिर और वह घर पूरी तरह से पवित्र नहीं होता है। इसीलिए आपको गंगा जल हमेशा रखना चाहिए और प्रतिदिन गंगा जल से अपने घर को शुद्ध करना चाहिए।